बजट सत्र के दौरान 7वें दिन सदन में रजिस्ट्री घोटाले की गूंज सुनाई दी। रजिस्ट्रियों को लेकर आए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सरकार द्वारा दिए गए जवाब से विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नजर नहीं आई और वहीं किरण चौधरी ने बताया कि मैंने अब एमएसपी को लेकर भी प्रस्ताव दिया था, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस ने सदन में किन मुद्दों पर चर्चा की, इस बारे में खास बातचीत की मेरे संवाददाता अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस ने सदन में किन मुद्दों पर चर्चा की, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज कांग्रेस ने बजट सत्र के 7वें दिन सदन में क्या चर्चा की है। आज जो है काम रोको प्रस्ताव हम लेकर आए, जो मैं भी थी उसमें, मैं लेकर आई थी। जो ये भ्रष्टाचार हुआ है पूरा का पूरा, ये रजिस्ट्री स्कैम जो हुआ है, सरकार से हमने जवाब तलब करा, लेकिन आज 2.25 साल पूरे हो गए हैं, सरकार कोई भी संतुष्ट जवाब दे नहीं पाई। सच्चाई ये है कि सरकार ने खुद माना है कि 50,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ जो हैं हुई हैं, और वो भी कोरोना काल के समय हुई, और धज्जियाँ उड़ाई गई सारी नियमों की। 50,000 से ज़्यादा जो हैं गैर कानूनी ढंग से जो है दुकानों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, घरों की हुई हैं, ज़मीनों की हुई हैं, और सरकार कहती है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा अचरज और अचंभे की बात है कि जब सरकार का रवैया इसके प्रति इस तरह से है कि कानून का उल्लंघन खुद कह रहे हैं हुआ है, गलत हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये बात अचरज की नहीं है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, आज 2.25 साल हो गए हैं, और ये जो हैं छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं, चाहे पटवारी हों चाहे कोई और हों, उनके ऊपर तो जो है ये शिकंजा की बात कर रहे हैं। कई जो हैं अफसर्स हैं उनको सस्पेंड करा गया, अब उनको बहाल भी कर दिया गया। 6 ऐसे अफसर हैं जिनको प्रमोशन भी दे दी गई है। तो ये सारा काम कोरोना काल के ज़रिए टाइम पर इतनी ज़बरदस्त ये धांधलीबाजी हुई है, ये नीचे वाले लोगों के कहने से नहीं हो सकती। इसके तार तो बिल्कुल ऊपर तक जुड़े हुए हैं निश्चित तौर पर। सरकार की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है कि उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, तो क्या कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं है क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया। अभी भी कह रहे हैं कि उसके ऊपर लिखत पढ़त हो रही है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है। 2.25 साल हो गए हैं, 2.25 साल के अंदर आप जो हैं अभी तक जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो क्या और 2 साल आपको चाहिए? तो ये तो सच्ची बात है कि ये असली लोग जो हैं उनको छुपाने की बात है, उनको बचाने की बात जो है ये सरकार कर रही है। सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से जो है ये अनियमितताएं होती हैं, किस तरह से तहसीलदारों की पोस्टिंग्स होती हैं, और किस तरह से धड़ाके के साथ जो है ये अवैध तरीके से ये रजिस्ट्रियाँ होती हैं, और उसका जो है कहाँ तक उनके तार जुड़े हुए हैं, सब दुनिया जानती है। मैडम, एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 2010 से जांच करवाई जाएगी, वो पूरा मामला क्या है? और आपने इसके साथ मांग भी की है ये टाइम बाउंड किया जाए। मामला ये है कि हर चीज़ के ऊपर ये हमारे ऊपर डाल देते हैं कि आपके टाइम पर ऐसे हुआ था, आपके टाइम पे। अरे 7 साल से तो आप सरकार में काबिज हैं। आपके टाइम आप कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस, कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। असलियत के अंदर जो है भ्रष्टाचार अगर पनप रहा है, तो वो ऐसा भ्रष्टाचार तो अगर कभी देखा ही नहीं है जो अब हो रहा है, और सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब समझते हैं। अब ये कहते हैं 2010 से हम जो हैं इसके ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। तो मैंने कहा करिए, बहुत अच्छी बात है, हम तो खुश हैं कि आप करिए, 2010 से करिए, जब से आप करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन करिए आप टाइम बाउंड मैनर के अंदर करिए। अभी ये 2.25 साल के अंदर रजिस्ट्री स्कैम का तो आप जो है कुछ कर नहीं पाए हैं। 2.25 साल के बाद अब चुनाव आ जाएंगे, है ना, फिर उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपने अगर जो भी करना है, अगर आपकी मंशा मतलब मंशा पकड़ने की है, मंशा खाली पर्दा डालने की है, मंशा लोगों को गुमराह करने की है, और मंशा भ्रष्टाचार को दबाने की है, तो फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा काम। मैडम, एक ना आज आपकी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से नोकझोंक हुई है, वो क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था, मैंने कहा कि 7A के तहत सारी की सारी ये जो है धांधलीबाजी हुई है। अब वो हमारे को पाठ पढ़ाने लग गए कानून का। जो प्रश्न हमने पूछे हैं वो प्रश्नों का तो जवाब देते नहीं हैं।
अब वकील वो मेरे को पाठ पढ़ाएंगे कानून का। वकील मैं 10 साल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने वकालत करी है, और जो है वकालत जो है पंजाब यूनिवर्सिटी करी है। कोई एवं तैवें यूनिवर्सिटी से आगे पीछे ये पर्दों की तरह जैसे बहुत सारे लोगों ने कर रखा है, वो काम मेरा नहीं है। तो ये हमारे को ये पाठ पढ़ा रहे थे, वो उसके ऊपर मैंने उनको कहा कि आप जवाब दीजिए, सटीक जवाब दीजिए। उसके ऊपर इधर उधर की बात करने लग गए, जिसको उनको फिर वापस लेना पड़ा। मैडम, एमएसपी को लेकर आपने मामला सदन में उठाया था, तो विधानसभा अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया इसका? पहले तो जो सत्र शुरू हुआ तब तो ये कहा, जब मैंने पूछा था कि विचाराधीन है। आज जब मैंने पूछा तो कहते हैं कि इसको खारिज कर दिया। बात यह है कि ये एमएसपी के ऊपर ये प्रस्ताव मैं क्यों लेकर आई। मैं इसलिए लेकर आई कि ये सरकार जो है, इसके बहुत बड़े बड़े दावे हैं कि किसान हितैषी सरकार है। तो अगर किसान हितैषी सरकार है तो मैंने कहा कि एमएसपी का कानून पास करने के लिए ये प्रस्ताव मैं लाई हूँ, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसम्मति से केंद्र को भेजें कि जल्दी से ये एमएसपी का कानून जो है किसानों के हित के लिए बनाया जाए। आज जो है जब मैंने पूछा कि भाई आपने उसका क्या करा प्रस्ताव का, तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो किसानों के प्रति जो है बहुत बड़े बड़े दावे करती है सरकार, किसान हितैषी होने के नाते इनके जो मंत्री है ख़ास तौर से बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इनका असली रूप और असली चेहरा ये है कि ये चाहते नहीं हैं कि किसान कभी आबाद हो, किसान को उसकी एमएसपी मिले, किसान को C2 फार्मूला के तहत जो है उसको सिक्योरिटी मिले। ये जो है इसीलिए आज नहीं तो क्या इनके क्या जाता था अगर ये सर्वसम्मति से हम सारे मिलकर जो है केंद्र को ये सिफारिश भेज देते। खाली सिफारिश ही तो भेजनी थी, सिफारिश भेजने के लिए भी बीजेपी सरकार को गुरेज है। तो इसका मतलब ये केवल और केवल एक है कि ये सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि आज विपक्ष ने रजिस्ट्रियों का मामला सदन में उठाया था। इस बीच उनकी उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से नोकझोंक भी हुई। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।